हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत से बच्चों को, ठीक है ना। और सीबीएसई हो या रेलवे एसएससी के बोर्ड्स हो, ये काफी चालाक होते हैं। कहते हैं कि फॉर्मूला कुछ और याद करो और क्वेश्चन कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आज हम उन सारे टेक्निक्स को समझेंगे कि किस किस तरह से, किस किस फॉर्मेट से क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को किस आइडेंटिटी की हेल्प से हमें टैकल करना है, ठीक है। तो चलिए मैथ की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ। हेडिंग डाल दीजिएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। काफी आसान टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है, ठीक है ना। काफी आसान है, ठीक है ना। लेकिन इसके टेक्निक्स को नहीं समझोगे तो बहुत ही बोरिंग भी लगेगा और याद भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या करना है आपको कि जैसे सिखाया जा रहा है, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे वैसे आपको सीख के आगे बढ़ना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को याद करना है। ये आइडेंटिटी आता कैसे है, एक ऐसे कैसे आ गया, इन सब का प्रूफ भी लास्ट में दिया जाएगा। पहले सारे फॉर्मूले को एक जगह पे क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। अब सीबीएसई, मैंने बोला था शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुआ तभी मैंने बोला था कि सीबीएसई कहता है कि याद इसे कर लो, याद इसे कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन इससे पूछ देगा। अच्छा बेटा आपने ये याद किया है, वेरी गुड। और आपसे पूछेगा कि ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये भी यही लिखा हुआ है, राइट। याद ये कराएगा, क्वेश्चन इससे बनाएगा, याद ये कराएगा, क्वेश्चन इससे बनाएगा, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं। और सीबीएसई और रेलवे एसएससी के जो बोर्ड्स हैं वो इन पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। हम समझेंगे कि सर ये कैसे इसके बराबर है, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बट ये फॉर्मूले को फॉर्मेट से लिखते जाइए। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। दूसरा आता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर इसका दूसरा फॉर्मेट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये दूसरा फॉर्मेट बनता है। तीसरा, फिर इसको आप इसी तरह से इसको भी अरेंज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला जो बनता है आपका, इन सबका प्रूफ आएगा। इन सबका प्रूफ अभी थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएगा कि सर ये कैसे कैसे आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। लिखते जाइए इसे फटाफट। फोर्थ आता है a प्लस एक्स, या इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, x प्लस ए कर लीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको नोट कर लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट, फिफ्थ आइडेंटिटी जो है काफी आसान है। देखिए काफी आसान है, पहले इनके सारे को समराइज कर लेते हैं, फिर समझाएंगे कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे इन इक्वेशंस का, कैसे कैसे इन आइडेंटिटीज का अप्लाई करना है, किन किन इक्वेशंस में, किन किन पोलिनोमियल्स में कैसे फैक्टराइज होगा। बहुत सारी चीज सीखनी है इस पे, ठीक है ना। तो कृपया करके थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने पास। जैसे ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, जनरली वो फैक्टर्स हैं। क्या है वो? फैक्टर्स है। कि हम इसको स्प्लिट ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। सिक्स्थ फॉर्मूला आता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फैक्टर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने ये याद किया, ओके, ये याद कर लिया। अब रेलवे एसएससी वाले करते क्या है, वो पूछेंगे कि ए प्लस बी बताओ, ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो क्या आपसे आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, ए प्लस बी निकालना है तो इससे एक और आइडेंटिटी बना लो। अगर कहीं ये दो चीज दी हुई हो तो हमारा ए प्लस बी कैसे निकलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस चीज को इधर लाके डिवाइड कर दो, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट।
अगर तुमसे सीबीएसई ने या रेलवे एसएससी ने पूछ लिया कि a माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो आप बिल्कुल इलिजिबल हो यार, बिल्कुल इलिजिबल हो। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो, आसानी से इनके आंसर्स निकल जाते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको डिवाइड कर दो इससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सीबीएसई कुछ अलग थोड़ी ना करता है, रेलवे से कुछ अलग थोड़ी ना करते हैं, बस आप ही को जो फॉर्मूले याद कराए उसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, और बच्चे कुछ ज्यादा ही घूम जाते हैं। लेकिन आप जुड़े हो कंसेप्ट वाले के साथ, तो हम आपको घूमने नहीं देंगे, राइट। सीबीएसई रेलवे एसएससी कैसा भी क्वेश्चन बनाने दे, कैसा भी क्वेश्चन बना के दे, आप उसे फोड़ डालोगे। बस आप सीखते जाओ, जो सिखाने की कोशिश की जा रही है उसे सीखते जाइए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि अगर आपके पास a⁴ माइनस b⁴ हो, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो जनरली ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस, दो कैसे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ही बात तो लिखा हुआ है। और इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर उसको अरेंज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर, अब इसको और स्प्लिट कर सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ 10वां जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर इसी प्रकार अगर आपके पास आ जाए x, या a ही मान लो, ए बी खेल रहे हो तो ए बी में ही खेलो, ये हो जाएगा a प्लस 1/a। अगर हम इसका स्क्वायर पूछ लें तो क्या आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो जब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे a इंटू 1/a आएगा, वो बैलेंस हो, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। 11th में अगर आपके पास हो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब सीबीएसई क्या करता है, चालाकी चलता है, वो बोलेगा कि हमें ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो इस आइडेंटिटी को लिखो, उसमें -2 कर दो, और इस आइडेंटिटी को लिखो, इसमें +2 कर दो, तो ये आ जाएगा। शायद समझ में नहीं आया सर, कहा गया आपने। चलिए यहां नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस बाकी है। 12th की बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये निकालना हो, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये निकालना हो, तो आप ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2, या आप ये लगा सकते हो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। अगर यहां पे ध्यान रखना, अगर यहां पे a माइनस 1/a लिखते हो तो यहां +2 आएगा, अगर a प्लस 1/a लिखते हो तो यहां -2 होगा, और ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ही आता है। ये परम सत्य है, क्योंकि आकाश सर ने बताया था। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आगे जरा समझना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, और काफी इजी भी है। 13 में क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटी हो, किस तरह की, इस तरह से दे रखा हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको और करके आप इस तरह से लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। ये तो आप याद कर लेते हो, ये हर बुक में दिया होता है, हर बुक में दिया होता है, और आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है। बट अभी चालाकी क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा बेटा ये याद करके आ रहे हो, अभी घुमाता हूं तुम्हें। तो अभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस प्लस की जगह पे आप क्या लगाते हैं, -c का होल स्क्वायर। तो क्या आप घूम जाओगे, घूमना ही नहीं है भाई, घूमना ही नहीं है। गेम खराब कौन कर रहा है, सी, गेम खराब कौन कर रहा है, सी। तो इसको ऐसे संभालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है,
तो इनका तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे आपने -2 का स्क्वायर किया ना, तो ये भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, या 2 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो ये -c से स्क्वायर पे, स्क्वायर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर वाले को तो एज इट इज लिखना, आंख बंद करके लिख देना, a² + b² + c², वहां पे कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम कहां से आएगी, देखो ये हो जाएगा 2, ए भी पॉजिटिव का, ए भी पॉजिटिव का, तो अगर ए पॉजिटिव का है और बी पॉजिटिव का है, तो ये इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो भी पॉजिटिव का होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि 4 साइन पढ़ते हो आप लोग प्रोडक्ट रूल में, कि अगर प्लस प्लस को प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा ही प्लस आता है, अगर प्लस माइनस को प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस प्लस को प्रोडक्ट करते हो तब भी माइनस आएगा, अगर माइनस माइनस को प्रोडक्ट करते हो तो प्लस आएगा। ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात क्या है कि अगर सेम साइन हो, या वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सुनना ध्यान से क्या बताया मैंने, अगर सेम साइन हो, सेम साइन के साथ हो, प्लस प्लस का अगर प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट करोगे तब भी हमेशा प्लस ही आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। सेम साइन अगर है, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो हमेशा प्लस आता है। और इसी का अप्लाई होता है डिवाइड में भी, ठीक है ना। जैसे ऊपर प्लस, जैसे न्यूमरेटर प्लस का है, डिनोमिनेटर माइनस का है, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस हो जाती है। अगर न्यूमरेटर माइनस का है, डिनोमिनेटर प्लस का है, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस हो जाती है। अगर दोनों प्लस के हैं तो ओवरऑल वैल्यू प्लस हो जाती है, दोनों माइनस में है तो ओवरऑल वैल्यू प्लस हो जाती है। इन 4 बातों को ध्यान में रखें और फिर आगे बढ़ें। तो अभी मैंने आपको सिखाया, जस्ट अ मिनट, अभी आपको ये सिखाया गया, क्या सिखाया गया कि यहां पे ये जो है C जो है ये माइनस में है, C जो है वो माइनस में है। अब क्या, कहां गेम चेंज हो रहा है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। सर ने भी सिखाया था कि सेम साइन है, अगर प्लस प्लस में है तो प्रोडक्ट हमेशा प्लस आता है, तो ये AB में कोई छेड़खानी नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। C यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो जहां जहां निगेटिव जाएगा उसको भी निगेटिव कहते हैं। तो कहता है कि हमें नकारात्मक लोगों के साथ दूरी बना के रहनी चाहिए, ठीक है ना। जो निगेटिव थिंकर्स हैं उनसे दूरी बना के रखो। तो ये देखो, पहले ये सभी प्लस में थे, मस्त, ये C पहुंच जाए किसके पास, B के पास, कहेगा अच्छा तू प्लस का है, मैं निगेटिव का हूं, चल तुझे मैं क्या बना दूं, माइनस, तो इसको बना दिया -BC। फिर ये C किसका पहुंच गया, A के पास, तो इसको ही माइनस कर देगा, -CA, ठीक है ना। याद करने का तरीका, सर कैसे याद किया जाए, बहुत आसान होता है। देखो कैसे, A² B² C², यहां तक कहानी समझ में आ गया, +2, फिर इनके पास जाओ AB, फिर BC + CA, समझ रहे हो ना। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, और फिर इनका प्रोडक्ट कर लो, ऐसे रोटेट कर लो। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है, पहले A का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर, फिर C का स्क्वायर, तीनों निपट गए, +2 AB, फिर उसके बाद 2 BC +2 CA। कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से CBSE पूछता है, या आपका रेलवे SSC के जो बोर्ड्स हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चन बना के आपसे पूछते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं। एक बार इन चीजों में अंडरस्टैंडिंग बना लो ना, क्वेश्चन करना तो चुटकियों में उड़ा दोगे यार। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, उसके भी टेक्निक सिखा जाए, कैसे क्वेश्चन को देखते ही जज करो कि क्वेश्चन होगा कैसे। थोड़ा सा पैसेंस रख लो, थोड़ा सा पैसेंस रख लो, बस। बहुत जल्दी क्वेश्चंस के टेक्निक्स लेकर आने वाले हैं। पहले इन चीजों को समझा दो, एक बार आपका फाउंडेशन क्रिएट करा दो, उसके बाद इमारत तो बना ही लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, सिलेक्शन मुझे नहीं देना है, आपको नहीं देना है, हम दोनों को मिलकर देना है, हम दोनों को मिलकर देना है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आप भी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है जिस चीज को आप चाहते हो पाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो यहां बिल्कुल ध्यान देते हुए पढ़ना और आगे बढ़ना है, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। जो तुमने ठाना है तो उसको पूरा करना है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे एसएससी हो, चाहे आपका कोई भी बोर्ड स्टैंडर्ड का हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़ते हो, पोलिनोमियल, ये सारी चीजें, ठीक है ना, या 10th में अप्लाई, हर जगह इसका अप्लाई होता है, ठीक है ना। जो भी आपने ठाना है ना, अपना बेस्ट दो यार, अपना बिल्कुल बेस्ट दो, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ सही बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन पक्का है, बस मन लगा के पढ़ते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और गेम चेंज करते हैं। अच्छा सर ये माइनस का था, ओके, इस बार हम बी को माइनस का करेंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे, तो क्या होगा, कोई बात नहीं। अभी मैंने सिखाया था, इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आंख बंद करके ऐसे लिखोगे, A² + B² + C², इसमें कोई इशू ही नहीं होता है। यहां पे आ जाएगा +2। अब यहां पे कहानी चेंज होगी, जहां जहां B जाएगा वहां वहां इसको क्या करेगा, निगेटिव करेगा। तो पहला क्या आ जाएगा, AB, तो इसका हो जाएगा -AB। फिर कहा जाएगा C के साथ, तो ये हो जाएगा -BC। फिर कहा जाएगा AC, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इन सब का प्रूफ भी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए बस।
नेक्स्ट देखो, एक फॉर्मूला आपसे ये याद कराता है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर मान लो इस तरह से हो जाए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या सर इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पहले तो आंख बंद करके लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहां तक कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। अब यहां पे कहानी चेंज होगा, ये a और b, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब यहाँ पे दोनों माइनस का है, दोनों माइनस का है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस, क्योंकि सेम साइन प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए सी। होप सो अभी सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। जल्दी से नोट करो भैया, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखिए 14th फॉर्मूले, 14th आइडेंटिटी के ऊपर हम चलते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला, बहुत ही आसान फॉर्मूला। देखो कैसे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो क्या आपको नहीं आएगा? क्या बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसको क्या क्या लिख सकते हैं? सोचा करो, इन चीजों के बारे में सोचा करो, अपने आप खुद ही फॉर्मूले बना लोगे आप। ये हो जाएगा a क्यूब, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ 3a इंटू ए स्क्वायर बी। इसका आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हो, पहले इससे प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर इससे प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। 15th, इसमें क्या होगा सर? इसमें बहुत आसान है, जैसे आपका हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 16, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो कैसे, अगर मान लो ये हो अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, तो क्या हम इसकी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स। आगे क्या होगा? आगे होगा प्लस 2। अगर यही इस तरह से हो, अब इसका माइनस भी कर लोगे, सेम ऐसे ही होगा। x माइनस अंडर रूट 1 बाई एक्स अगर पूछ ले, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स, नहीं प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 2। इसमें लग क्या रहा है? ये जनरली a की जगह पे है, b की जगह पे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों तो बैलेंस कर लेंगे। और यहाँ पे अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है ना, वो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट उसको बैलेंस कर देता है, स्क्वायर को, राइट। अभी हम थोड़े दिन बाद ही आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की वीडियो आ जाएगी, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 18, अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट दे रखा हो, a⁻6 प्लस b⁻6, तो क्या हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लोगे भाई, बिल्कुल। देखो कैसे, इस चीज को समझो कि लिखा हुआ क्या है। ये लिखा हुआ है a⁻6, तो हम इसको कैसे कुछ फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जो हमने पढ़ाई कर रखा हो, जो हमने समझ रखा हो। पहले आपने समझ रखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें अच्छे से आता है सर, तो क्या इसका भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर वो आइडेंटिटी आपको याद है, तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद है। देखो कैसे, आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हो b स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है ना। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट आ गया। अब इसमें क्या करना होता था? इसमें आपको करना होता था a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, तो ये हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरे पे बन जाओ, इसको पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, ठीक है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार यहां पे देखोगे a स्क्वायर, मतलब अभी इसका भी स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर यहां से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁻4। तो ये सारे फॉर्मूले होगा, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हर बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है। चलिए मैं स्टार बना के लिख रहा हूं, समझ लेना। जैसे आपसे हर बार पूछेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc, और आपसे याद करवाता है, क्या याद करवाता है? कोई सा भी बोर्ड ये याद करवाता है कि बेटा आप ये याद कर लेना, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपसे याद करवा दिया, आप खुशी खुशी याद भी कर लेते हो। फिर जब वो एग्जाम लेता है, तो कहता है ओके बच्चों, इसका ही एक एडवांस वर्जन होता है 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। फिर बच्चे कहेंगे जज्बात पलट गई, धोखा दे दिया है या नहीं, याद करवाइए, क्वेश्चन पूछ लाइए। तो कुछ नहीं है यार, इससे मैथमेटिक्स है ना, ऑल अबाउट इंटरेस्ट। इसमें घूमो भी और घुमाओ भी, ठीक है ना। क्वेश्चंस को देखो, ये याद किया कैसे आया, अभी थोड़ी देर पता चलेगी आया कैसे, ये आया कैसे, और क्या पूछ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मजे लेके पढ़ो ना, बहुत अच्छा लगता है। अब कहेगा अच्छा आपने ये याद किया है, ओके। अब ये कहेगा इफ, क्या कहेगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आपसे क्या करा देगा, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो यहां पे 0 हुआ और इसके साथ प्रोडक्ट। तो आपको ये पता है कि अगर ये 0 हो गया तो 0 से दुनिया किसी भी नंबर को प्रोडक्ट कर दो, क्या होता है, 0 ही आता है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऑफ 3abc इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे 0 आ गया तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या ए बी और सी तीनों का सम अगर 0 है, तीनों का सम अगर 0 है तो इसकी ओवरऑल की वैल्यू जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, ये किसके बराबर होता है, 3 ऑफ एबीसी, 3 ऑफ एबीसी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल बच्चों, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे अभी आपने सीखा था, अगर आपसे कहीं कोई भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले कि a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर कुछ चीजें दी हुई हो तो क्या क्या दी होंगी आपके क्वेश्चन में। एक तो ये दिया होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc। तो इसके साथ जो प्रोडक्ट होता था उस प्रोडक्ट इसको डिवाइड कर दो, क्या होता था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। इसको डिवाइड करते ही आपके पास ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए। दूसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर आपसे ये पूछे कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। अगर आपके पास ये दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसमें से -2ab कर देना, आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। या अगर आपके पास दे रखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आप +2ab कर देना, +2ab करते ही आपका आंसर ये आ जाएगा। दूसरा, अगर पूछ, अच्छा सर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ना क्वेश्चन कि ए बी का फॉर्मूला बताओ, अब हमारे तो तुत्ते उड़ जाते हैं, तुत्ते उड़ाने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो तो कैसे ए बी निकालना है, बहुत आसान, ए बी निकालना है बहुत आसान। देखो से खेलो तो सही यार, मैं तुम खेलते ही नहीं हो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वेरी गुड, अच्छी बात है हेल्थ के लिए, लेकिन थोड़ा माइंड के लिए ना, अगर माइंड का सर्कस करना है ना, पूरा मैथमेटिक्स करो, रीजनिंग करो, मजा आ जाएगा। देखो अब ए भी निकालना है तो सोचो ना यार, इतने सारे फॉर्मूले कैसे निकाला जाए, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम बताओगे नहीं मुझे पता है। अगर कहीं मैंने बता दिया तो कहीं आकाश सर ने सीख लिया, तो भाई ऐसे ही तो होता है ऐसे ही है। टीचर सिर्फ सिखाता थोड़ी ना यार, सीखता भी तो है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ा के सीखी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो टीचर और स्टूडेंट सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं एक दूसरे को, तो सिखाया करो भैया। अगर कोई नया फॉर्मूला आपने इन्वेंशन किया है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, ड्रॉप कर दो, लो आकाश सर मैंने आज नया फॉर्मूला खोज कर दिया, आप अगली बार पढ़ा देना, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, आपके नाम के साथ मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। डेट फॉर्मूला ड्राइव्ड बाय या डेट फॉर्मूला इन्वेंशन बाय, जो भी आपका नाम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अब यहाँ देखो, इसको ए बी पहले निकाल लें, फिर फॉर्मूले सीखेंगे। अच्छा ये ए बी हो गया, ओके सर, अब क्या करना चाहिए हमें, अब यहाँ पे क्या है सोचो जरा। अब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देते हो ना, तो आपका आंसर मतलब माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। सर फील नहीं आया, ये क्वेश्चन फील नहीं आया, इसको बाकी सबको बाद में प्रूफ करना है, सर इसको अभी प्रूफ कर दो, ऐसे उतावलापन आ रहा है क्या, अभी कर देता हूं, हवा मत। मैंने बोला कि ये ए भी आएगा, और ये परम सत्य है कि ये ए भी आके ही रहेगा, तो मैंने भरोसा रहा। देखो अभी मैंने क्या बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या उसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई आपत्ति नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, यहां पे देखो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2, ये तो पहले से दे रखा था सर। अब क्या किया जाए, 2 और 2 का एलसीएम तो ले लो, 2 और 2 का एलसीएम ले लिया। ओके सर, जैसा आपने कहा वैसा हमने कर लिया। तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा करते जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात को लिख के रख लो। अब देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, 2 एलसीएम आ गया। अब क्या होगा सर, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई कहानी में। देखो तो कैसे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निपट जाएगा, बचा क्या 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab और नीचे क्या बचा है 2। अब ये दोनों निपट जाएंगे तो बचा क्या आपके पास ab। ये तो मैं उस समय समझा रहा था कि भाई ये ab का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप खुद भी इन्वेंट कर सकते हो। थोड़ा मैथ किया तो करो, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यह समझना, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चंस में इसको भी अप्लाई करके आपसे पूछ लेता है। कौन, या तो सीबीएसई पूछ लेगा या रेलवे एसएससी वाला बोर्ड पूछ लेगा। तो संभल जाओ ना भाई, अगर सिलेक्शन देना है तो पढ़ लो ना, मन लगा के पढ़ो, देखो कैसे आएगा। मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अगर यहां पे तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो 4ab आता है। यहां पे पूरा गेम ना प्लस माइनस का, प्लस माइनस करते हैं ना पूरा कहानी चेंज हो जाता है, गेम चेंज हो जाता है पूरा। सर ये कैसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो इनको प्रूफ से देता हूं, फिर देखो काफी आसान है। अभी आपने क्या सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सीखा था भैया, क्या सीखा था आपने, सीखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सीखा था। और इसका क्या सीखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी सर, ये सीखा था, बिल्कुल ये सीखा था। ये प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों एक दूसरे को निपटा लेंगे, निपटा दो। यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी शकल सूरत और इसकी शकल सूरत एक जैसे है या नहीं है, 2 ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो मैं कह रहा था, कभी अगर आपके पास a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि इनका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करो और यहाँ पे आंसर आ जाता है 2ab। तो ऐसे क्वेश्चन जब टेक्निक सिखाया जाएगा तो उसमें सारी चीजें ही आपको बताई जाएंगी कैसे अप्लाई करना है। लेकिन पहले आपको पता भी तो हो कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, होते कैसे हैं, तभी तो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले फाउंडेशन पे बिल्कुल वर्क कर लिया जाए, फिर तो इमारत हम लोग बना ही लेंगे। सारे क्वेश्चन की टेक्निक आपको जरूर सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन को देखते हैं आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। जिस बच्चे के अंदर ये आ गया ना, ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें कैसे प्रोसीड करना है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, देखो कैसे। अब यहां पे हमें क्या लाना है, 4ab लाना है। ओके सर, तो यहां से हम इसको LHS को ले लेते हैं। देखो ये इक्वलिटी का साइन है, इसके पहले जो होता है वो होता है LHS और इसके बाद जो होता है वो होता है RHS। तो यहां पे क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके सर, इसको आपने एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट ऑफ, इसको एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस है, तो माइनस ऐसा मैजिशियन है ना, ऐसा जादूगर है ना, वो कहते तू प्लस लेके आ मैं उसे माइनस कर दूंगा, तू माइनस लेके आ मैं उसे प्लस कर दूंगा। समझ रहे हो, माइनस ऐसा मैजिशियन है कि प्लस को उसके पास जाएगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस लेके आओगे तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये बेचारा ए स्क्वायर क्या लेके जा रहा है, प्लस, तो कहेगा आ जा बेटा तू हो जा माइनस, ये क्या है प्लस लेके जा रहा है बी स्क्वायर, तो इसको भी कहेगा आ जा बेटा तू भी हो जा माइनस का बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैं हूं जादूगर, तो प्लस लेके आएगा मैं उसे माइनस करूंगा, तो माइनस लेके आएगा मैं उसे प्लस करूंगा, बस इतनी जादू चलती है इसकी। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा 2ab। लेकिन ये बेचारे पहले प्लस थे, अब माइनस हो गए, तो कोई बात नहीं, इन दोनों को निपटा लेंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच क्या गया रे बाबा, 2ab प्लस 2ab क्या होता है 4ab। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर तुमने ये आइडेंटिटी लगाई तो मैं हमेशा 4ab ही आऊंगा। अब इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं कि डेरिवेशंस प्रूफ्स के ऊपर ही कैसे आते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले आ कैसे गए सर, आ कैसे गए। चलो बच्चों,
अब हम इन सारे फॉर्मूले को प्रूफ कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे समरीज देने थे आपको। जब तक वो सारे फॉर्मूले आप समझ नहीं पाते, उसको याद नहीं कर पाओगे, तो फिर अप्लाई कैसे करोगे। अगर हमें हथियार चलाना सीखना है तो पहले हथियार होना भी तो चाहिए, है कि नहीं। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल सॉल्व करना है तो उसके पहले फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, तभी तो सॉल्व करोगे। अब देखो इसको प्रूफ्स कैसे होता है, बहुत ही आसान होता है। देखो पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर पहले ये कैसे आता है, तो बहुत आसान है। देखिए अभी जो आप कर रहे हो वो अलजेब्रिक प्रोडक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अलजेब्रा का प्रोडक्ट कर रहे हो। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी किसी भी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से गुना कर दो। एक ही क्वांटिटी को 2 बार रिपीट करो तो क्या होता है, प्रोडक्ट। जैसे ये क्वांटिटी बेस में कितना रखा है, a प्लस बी, तो यही 2 बार रिपीट होगा, मतलब इसी का इसी से प्रोडक्ट कर दो, इसी का इसी से प्रोडक्ट कर दो। अब जरा समझना, ये जो a है ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा प्लस ए बी, जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा प्लस ए बी, और जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो आ गया, ये तो हर बुक में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्या सीख रहा है वो आपको सीखना जरा। यहाँ पे आपको जो चीज समझनी है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि आ कैसे रहा है तो फिर बहुत समस्या है। देखो बचपन में आप क्या सीखते थे कि अगर हम 12 इंटू 13 कर रहे हैं तो हम कैसे करते थे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। यहाँ पे आता है 6, यहाँ पे आता है 5 और यहाँ पे आता है 1। यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, बहुत से बच्चों को तो यही पता नहीं होता है। देखो बेटा ये 1s है और ये 10s है, तो जब हम तुम 10 से प्रोडक्ट करते हो ना तो जनरली यहाँ पे बैकएंड नहीं होता, यहाँ 0 होता है, क्योंकि आप यहाँ 10 से प्रोडक्ट कर रहे हो उसको, समझ रहे हो ना, इसलिए एक 0 यहाँ लगाना होता है। यहाँ पे क्रॉस लगाए तो क्रॉस की जगह पे 0 लगाओ, वो बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 10s प्लेस पे है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी 10s प्लेस के नीचे आएगा। ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात यह है कि अर्थमेटिक प्रोडक्ट में हम बैकवर्ड साइड से प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये अलजेब्रा का प्रोडक्ट है। अगर मैं इसी को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, ये अलजेब्रिक प्रोडक्ट है। तो इसमें बिगनिंग से स्टार्ट होता है और उसमें एंडिंग से स्टार्ट होता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक प्रोडक्ट एंड अलजेब्रिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, अर्थमेटिक में और अलजेब्रिक में यही डिफरेंस है। देखो कैसे, अब मैंने सबसे पहले आपको प्रोडक्ट करने से पहले इसमें सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, साइन कन्वेंशन। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। आकाश सर ने सिखाया था अगर सेम साइन हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जब ये a इंटू ए करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। जब ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले साइन चेक कर लिया करो, a इंटू बी, ए बी प्लस 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 होता है, a इंटू बी, ए बी प्लस 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 होता है, b इंटू बी, बी स्क्वायर होता है। जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग एक स्पेस छोड़ रहे थे सेकंड से प्रोडक्ट करने पे, जैसे 3 से प्रोडक्ट किया तो यहाँ से क्योंकि 1s प्लेस पे है, जैसे हम 10s प्लेस पे गए तो ये इस 36 में देखो, 36 में देखोगे तो ये तो 1s प्लेस का हो गया, 10s प्लेस का हो गया। जब तुम 10s प्लेस से प्रोडक्ट करोगे तो वो अपने घर में ही जाएगा ना, तो 10s के नीचे जाता है, इसलिए 10s के नीचे आ गया। तो यहां से हम बैकवर्ड से एक स्टेप छोड़ रहे थे और यहां पे क्या होगा, अगर हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं आगे से तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक वैकेंट छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब तुम बी से प्रोडक्ट कर रहे हो तो यहां पे एक स्पेस छोड़ते हो, यहां पे एक स्पेस वैकेंट छोड़ते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना होता है, 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। यही ज्ञान की बात थी। साइन कन्वेंशन याद जरूर करके आगे बढ़ना, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला था इसी के साथ और करके उसे भी एक साथ ही ड्राइव कर लो। ये था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab करने से ये किसके बराबर आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आता है। सही में ऐसा आता है क्या सर? हाँ जी बिल्कुल सही में आता है। देखो अभी तो आपने फॉर्मूले याद कर लिया है। क्या याद किया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहां तक कहानी पिक्चर में आ चुका है। अब पहले इसके बाद क्या है, प्लस ऑफ 4ab, तो इसको ले चलो प्लस ऑफ 4ab, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये किसके बराबर होता है, ये जनरली a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला ड्राइव हो गया। एक बात और सीख लो,
ये जो ऐसा प्रोडक्ट होता है ये हमारा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेथड। और इसमें अप्लाई क्या कर रहे हो, ये जो प्रसाद की तरह बांट रहे हो, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये जो होता है ये होता है हमारा वर्टिकल मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। या आप वर्टिकली कर रहे हो, ये हॉरिजॉन्टली कर रहे हो। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो भी काफी आसान है। अब तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप खुद भी कर लेंगे। अब वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ड्राइव करें कि सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना। ये आ गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आप इसको तीसरा फॉर्मूला ये था कि अगर हम इसको लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर लिखें माइनस नहीं a माइनस बी का होल, ए प्लस है तो a प्लस लिख दो और यहाँ पे लगा दो माइनस ऑफ 4ab, ठीक है ना। इनसे कैसे कैसे फॉर्मूले आएगा देखो जरा। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें ड्राइव करना है, ये हमें ड्राइव करना है। तो क्या सर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड तो आपने सीख ही लिया था, मैं वर्टिकल मेथड से आपको बता दूं। देखो कैसे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है। जिस भी वेरिएबल के पहले कोई अगर साइन नहीं है तो उसके पहले प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस। तो a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, ए बी प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, ए बी और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और b इंटू बी, बी स्क्वायर। मैं बार बार समझा रहा हूं कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है किस में, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एडिशन में भी लगाना शुरू कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी लगाना शुरू करते हैं। नहीं भैया, ऐसा मत करना गलती। वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है और डिवीजन के लिए भी वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा ना करें। एडिशन जैसे समझ लेना, जैसे ये हो गया -5 और यहाँ पे हो गया +8, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस माइनस इसका माइनस में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें आएगा 3, इसमें क्या आएगा 3। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो -5 + 8 कितना होता है 3। ये तो पॉजिटिव का आ रहा है, सर आपने सिखाया था कि माइनस का आएगा, तो मैं वही तो सिखा रहा हूं कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, वो प्रोडक्ट साइन कन्वेंशन है। इसमें जिसकी साइन डोमिनेंट, जिसका मैग्नीट्यूड डोमिनेंट है, जैसे 8 बड़ा है तो ये डोमिनेंट है, प्लस साइन डोमिनेंट है यहाँ पे, तो इसका ओवरऑल आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर यही आप -2 लिख दो या यहाँ पे -3 लिख दो, +2 लिख दो, ठीक है, तो अब प्लस माइनस माइनस थोड़ी ना हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये 3 देखो, 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है 2 से, तो 3 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन डोमिनेंट है, माइनस साइन डोमिनेंट है। इसका मतलब इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। ये क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ जरा ध्यान देना, अब ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये माइनस वाले बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस +2ab, नहीं, ऐसा नहीं है, ये -ab, ठीक है ना। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, मतलब 1 रुपए कर्ज था, 1 रुपए और कर्ज ले लिया तो 2 रुपए कर्ज हो गया ना, तो निगेटिव का हो गया। तो -ab जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो तो उनका डोमिनेंस, उसका जो डोमिनेंट है, कौन डोमिनेंट है वो प्लीज चेक कर लेना, तो हमेशा गड़बड़ करोगे। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, -2ab, साइन जो होगा वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं आप सभी। अब यहां हो जाएगा +b स्क्वायर। अब ये साइड तो ड्राइव कर, मैं कर ही देता हूं ड्राइव, कैसे प्रूफ होता है। a + b का होल स्क्वायर -4ab, ए बी किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है सर, जरा समझना कैसे होता है, ये तो यहां तक नोट कर लेना, इसको अलग से समझना। यहां पे दे रखा है a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab और ये -4ab पहले से चला आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab और -4ab। -4, अब यहाँ ध्यान से समझना, -4 बड़ा है या 2 बड़ा है, ऐसे देखा जाए तो 4 छोटा है, -4 छोटा है 2 से, लेकिन अगर ये माइनस हाइड कर दो तो 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यानी कि इसका साइन डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे साइन डोमिनेंट है तो माइनस आ गया, क्योंकि माइनस वाले की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2ab, और यही फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। हो गया ना यहाँ तक। अब थर्ड फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप चलो इसको रफी कर दो पहले फटाफट, समय नहीं है भैया, बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको, बहुत सारी चीजें सीखनी है, देखना जरा कैसे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका था थर्ड वन, वो था a स्क्वायर -b स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b। तो इसको आप यहीं से ड्राइव कर लो। देखो a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 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 हो गया, a इंटू बी कितना हो गया, ए बी, प्लस माइनस माइनस, a इंटू बी, ए बी, और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर।
ये देखो ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, दोनों निपट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ वन था आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा था, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये कैसे ड्राइव होता है जरा समझना। जैसे हमने LHS पार्ट को लिया, LHS पार्ट को आपने कॉन्सिडरेशन में लिया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यार समझो, जब ये x इससे प्रोडक्ट होगा तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 b इंटू एक्स बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स, फिर हो जाएगा प्लस a इंटू बी ए बी। यहां से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से दोनों देखो यहां भी x है यहां भी x है, इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, दोनों से क्या कॉमन ले लिया, x, तो इसका क्या बच जाएगा, इसका b बचेगा, इसका a बचेगा। तो आप इसको b प्लस ए और a प्लस बी दोनों एक ही बात है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, ये प्रोडक्ट और किसके लिए वैलिड होता है, एडिशन के लिए, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रोडक्ट में क्या कह रहा हूं मैं, समझ लेना, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों एक ही बात है। जिस प्रकार तुम 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, दोनों की वैल्यू कितनी आनी है, 5 आनी है। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। या इसको तुम ऐसे लिखो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 6। 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे b प्लस ए लिखा हो या a प्लस बी लिखा हो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, कोई चेंजेस नहीं है। और प्लस ए बी, और शायद नहीं, बिल्कुल कंफर्म आपको इसी की तलाश थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।